अस्सलाम वालेकुम यार, गोल्ड की छोटी सी अपडेट आप लोगों को दे दूं। देखें, बड़ा टाइम फ्रेम जो भी आपके पास हाई टाइम फ्रेम है ना, उसमें कोई क्लियर पिक्चर आपको नहीं नजर आ रही। मतलब कोई आपके पास प्रीवियस हाई नहीं है, ठीक है, जिसको मार्केट ने फेल टू डिस्प्लेस किया है। तो हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन हो कि हम इसको शॉर्ट के लिए देखें, ठीक है। बाकी हाँ, इस वीक के 50% के ऊपर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, फेल टू डिस्प्लेस हो रहा है। 3 दिन के बाद आइडिया होगा वीक का, ठीक है। वो एक हमारे पास एक कंफर्मेशन है। डे के ऊपर अगर हम देखें अभी के हिसाब से आपको ऑर्डर फ्लो बुलिश ही है। ये आपके पास डाउन क्लोज कैंडल थी, ये क्या हुआ, CSID, ठीक है। और मार्केट इसके ऊपर अब क्लोजर अगर ऊपर देती है इस हिसाब से, तो फिर आप देख सकते हो कि जो भी आपके पास हाइज वगैरह होंगे आप उसको लो। अच्छा, डे के बाद आप ना H4 के ऊपर देखो थोड़ा सा इसको। मतलब आप डे के साथ इसको टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट नहीं कर रहे, आप वीक के साथ H4 को देख रहे हो। मतलब वीक में तो हमारे पास कुछ ऐसा भी नहीं है। हाँ ठीक है, 50% के एरिया पे जो वीक है उसके ऊपर वो अभी होल्ड हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास अभी भी ट्रेंड बुलिश ही है कि इसने लिक्विडिटी स्वेप्ट की, लाइक इन लोस को स्वेप्ट करने के बाद एक एग्रेसिव बाइंग दिखाती है, ठीक है। और इस एरिया के ऊपर हम देखते हैं कि इस FVG को मार्केट ने कैसे होल्ड किया है। इस FVG के 50% को होल्ड किया है या रिक्लेम कर दिया। अगर हम देखें तो इसने 50% के ऊपर बॉडी का क्लोजर दिया है। अभी भी अगर हम देखें तो एक FVG अगर क्रिएट होती है यहाँ पे, अगर होती है, वैसे ये हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद वैसे इस FVG से मार्केट में डाउन क्लोज कैंडल क्रिएट हुई। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसके ओपनिंग के एरिया को, इस डाउन क्लोज के ओपनिंग के एरिया के ऊपर मार्केट ने क्लोजर दिया है। तो मार्केट होल्ड हो रही है कौन सी रेंज में, ये आपके पास ये रेंज है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट रेंज है। एक ये डिस्प्लेसमेंट रेंज थी आपके पास इस लो से इस हाई पे। मार्केट ने थोड़ी सी एक्यूमुलेशन क्रिएट की यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ये आपके पास कंसोलिडेशन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप हुई है, यहाँ पे अनदर कंसोलिडेशन है, एक्यूमुलेशन है, मैनिपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मार्केट में एक रेंज ब्रेक हुई है, इंटरनल रेंज आप कह सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास अच्छी कंफर्मेशन थी कि मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस का ये साइन है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास ये FVG है, मार्केट इसके ऊपर होल्ड हुई हुई है, ठीक है। इसके ऊपर होल्ड हुई है। ये FVG IFVG बने तो फिर तो हम देखें नीचे तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने की तो जरूरत ही नहीं, बहुत कुछ नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ से गिरने के बाद ही हम शॉर्ट कर सकते हैं ना। तो ये जो अभी सिचुएशन हो रही है, ये देखने के बाद सही क्लैरिटी होगी। इस ऑर्डर ब्लॉक का अगर 50% का एरिया, ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड का एरिया, ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये लाइन, इस लाइन के नीचे अगर क्लोजर होता है बॉडी का, तो फिर आपके पास ये एक रीजन है यहाँ से शॉर्ट करने की। बट फिर वही कहूंगा मैं कि आपके पास एक क्लैरिटी हो, ये 50% का एरिया भी जाए और ये आपके पास FVG इन्वर्जन हो जाए, तो फिर आप देख सकते हैं कि यार मार्केट ने जो है ना वो 50% का वीक भी लिया था। वीक का H4 के साथ की अलाइनमेंट हो रही है कि यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो फिर आप देख सकते हैं। वैसे डेक्सी को अगर देखें तो डेक्सी तो भी बुलिश है, तो इसको थोड़ा सा क्रिएशन करनी चाहिए डाउन साइड की, तो फिर आप देख सकोगे उसके बाद। लेकिन ये भी होगा तब भी पता चलेगा। इसको हम H4 के बाद अलाइनमेंट करते हुए M15 पे जाते हैं और वहां देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अभी के लिए देखो यहाँ पे आपके पास लो रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। ये अगर सिल्वर के साथ थी, हाँ जी थी, फिर वही SMT आपके लिए लिक्विडिटी का काम करती है। लिक्विडिटी पूल होता है SMT। तो ये रेंज और इस रेंज में आप अभी अगर देखो तो यहाँ पे, हाँ अब जो सिचुएशन बन रही है यहाँ पे आप मिटिगेशन एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक तो वैसे है ना हमारे पास, अगर ट्रेड हो रही है तो ठीक है। लो रेजिस्टेंस पड़ी हुई अपसाइड पे भी, डाउन तो है ही है, लेकिन अभी लो रेजिस्टेंस अपसाइड पे पड़ी हुई और मार्केट इस रेंज के प्रीमियम के ऊपर ट्रेड हो रही है। ये 50% से अपर का जो एरिया है ये आपके पास प्रीमियम का ही है। अगर मार्केट आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है इस तरह से, ठीक है, मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये है कि मार्केट में आपके पास ये क्या है, ये है आपके पास शॉर्ट टर्म हाई, उसके बाद ये है आपके पास अनदर शॉर्ट टर्म हाई, और देन आपके पास ये अनदर शॉर्ट टर्म हाई है। तो अब अगर आपके पास हाई टाइम फ्रेम का कोई लेवल है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक ले सकते हो, ठीक है जी। ये ब्रेकर ब्लॉक है आपके पास, ब्रेकर। अब इसको देखते हैं, हाँ तो इस हिसाब से ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बन गया लॉन्ग टर्म हाई। हाई टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी लेवल है ना आपके पास, इसलिए आपके पास ये बन गया लॉन्ग टर्म हाई। अब आपके पास यहाँ पे अनदर शॉर्ट टर्म हाई बना और मार्केट इसको ले या आपको इमीडिएट बैलेंस प्रोवाइड कर रही है। इसके ऊपर मार्केट आप रिएक्ट दे, ठीक है। ये टूल्स ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि इन टूल्स के साथ हमें जो है POIs के टूल लाजमी मर्ज करने हैं। अब यहाँ पे आपके पास स्विंग फेलियर हो जाए, अब हम थोड़ा सा शॉर्ट एज्यूम करते हैं, एज्यूम करना है, कर नहीं देना है शॉर्ट, एंट्री नहीं ले लेनी शॉर्ट की। यहाँ पे आपके पास स्विंग फेलियर, अभी वीडियो भी बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर इसी के मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर। इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, तो आपने वीडियो भी पूरी देखनी है। अच्छा, और उसके बाद तो आपको SMT भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मिल सकती है। अगर मिल जाए तो बेटर है। आपको मिटिगेशन ब्लॉक में अगर SMT मिल जाए तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपके पास ये जो स्विंग फेलियर है, ये आपको क्रिएट करके क्या देता है, ये आपको क्रिएट करके देता है अगर
इस लो को मार्केट को वायलेट करना है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करती है मार्केट, देन वी कैन इंटर ऑन शॉर्ट पोजीशंस। व्हाई दिस डाउन क्लोज कंसेक्यूटिव कैंडल्स इज योर मिटिगेशन ब्लॉक। यहाँ पे ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है। एज्यूम कर रहे हैं यार, एज्यूम कर रहे हैं ये, अगर ऐसा होगा देन आप देख सकते हैं। और फिर मिटिगेशन ब्लॉक में आप क्या करते हैं, लास्ट कैंडल ले लेते हैं। अब इतना बड़ा फ्लो तो नहीं लेंगे हम, इसको फिल्टर करेंगे। ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, इसको आप राइट साइड पे एक्सटेंड करें, और ये लो प्रोबेबिलिटी है तो लो प्रोबेबिलिटी को आप मेन थ्रेशोल्ड बॉडी का 50% और भी आप इस तरह से इसको थोड़ा सा फिल्टर कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि मार्केट अगर इसको स्ट्रक्चर करती है डाउन साइड पे शिफ्ट, ये फ्यूचर एमएसएस लिख देता हूँ। फ्यूचर में अगर मार्केट इसको एमएसएस देती है तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास लॉट ऑफ कंफर्मेशन मर्ज हो रही है इस जगह पे, देन वी कैन इंटर फॉर शॉर्ट्स। और फिर कोशिश करना यार, कोशिश करना सेशंस के अंदर एंट्री लेना। अच्छी सजेशन है कि न्यूयॉर्क के अंदर ले लेना एंट्री, कहीं नहीं भागा जा रहा, गोल्ड एक साथ नहीं धड़म करके गिर जाएगा। रिलैक्स प्रोबेबिलिटीज के साथ एंट्री ले लेना। लाइक आपके पास ये मिटिगेशन ब्लॉक पे एग्जांपल एज्यूम कर रहे हैं हम, मार्केट इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करती है, आपके पास मिडनाइट ओपन है, मिडनाइट ओपन के बाद आप इस टाइम पे शॉर्ट देख सकेंगे, इस एरिया पे हो, इस जगह पे। अब ये तो इस करेक्शन के ऊपर है कि किस तरह की करेक्शन मार्केट इंपल्स वेव कैसी प्रोवाइड करती है आप, ठीक है, अगर ऐसा होता है। लेकिन अगर मिटिगेशन ब्लॉक बनता नहीं है, एमएसएस होता नहीं है, तो फिर तो आप नहीं देखोगे तभी जब मार्केट में ये सिचुएशन हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को कुछ मिला है, वैल्यूएबल कंटेंट आपको लगा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको एक एक पार्ट करके एक्सप्लेनेशन के अंदर और डीपली पढ़ाऊंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।